आ गया हमारे पास, क्या आ गया, थर्मिस्टर। ठीक है, तो थर्मिस्टर बेसिकली आपके पास हीट सेंसिटिव डिवाइस होती है। तो ये मेरे पास क्या होती है जी, हीट सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिटिव डिवाइस that will work, that will work on, हाँ मुझे पता है, मैं कर लूँगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है। that will work on the positive, the positive and negative coefficient of resistor, negative coefficient of, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। कि थर्मिस्टर बेसिकली आपके पास एक डिवाइस होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर में काम करती है। ठीक है, आपने ये अक्सर औकात फिल्मों में ही देखा होगा, रियल लाइफ में तो तुम गरीब लोग हो, तुम लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि सम टाइम आपके पास ऑफिस के अंदर, बाहर के मुल्कों में ऑफिस के अंदर जब भी आग लगती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास पानी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं किया कि ऑफिस के अंदर या बिल्डिंग के अंदर आपके पास आग लगती है एकदम से, तो एकदम से आपके पास जो है वो विदाउट आप किसी बटन को क्लिक करते हुए आपके पास उस आग वाली जगह पर जो है वो पानी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्मिस्टर बेसिकली आपके पास हीट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर के ऊपर काम करती है। एक बात तो ये आ गई, और दूसरी बात आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सम टाइम आपके पास जब भी घरों के अंदर टेम्परेचर कम हो जाए, यानी सर्दियों में आपके पास जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो एज द रिजल्ट आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम लगा होता है आपके घरों के अंदर कि आपके पास जो है वो घरों में ऑटोमेटिकली आपके पास हीटर जो है वो ऑन हो जाता है, और अगर गर्मियां आ जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका जो कमरा है वो उसको कूल करना शुरू कर देता है। तो ये आपने देखा होगा, हाँ एग्जैक्टली आप लोगों ने ड्रामे में देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा जी बच्चे सारा खान, क्योंकि तुम लोग तो गरीब लोग हो, तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग अपनी बिजली पूरी नहीं कर सकते, तो तुम लोग ये चीज़ें कहाँ पर देखोगे। तो बेसिकली ये काम करता है जी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, यानी कि थर्मिस्टर आपके पास काम करता है। बच्चे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, इसके बारे में हमने एनएमडी केट के एमसीक्यूज भी किए थे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर के। तो आप इसको एक दफ़ा प्रीवियस सेशन को देख लें, उसको रिकॉल कर लें, तो आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होती तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसमें होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर की एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। अब नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर में मेरे पास क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर में आपने पढ़ा था कि जब भी आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब भी आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टर आपके पास डिक्रीज होती है। तो जब आपके पास रेजिस्टर डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर बन जाएगा। और आपको ये भी पता है कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर आपके पास मोस्टली कहां पर पाया जाता है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में आपके पास ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाई आपके पास ये वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अज्यूम करो भाई ये आपका खूबसूरत सा रूम है, ये आपका खूबसूरत सा कमरा आ गया। वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर लो कि ये आपका खूबसूरत सा कमरा है जहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक खूबसूरत सा एसी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी, एसी। ऐसे एसी बेसिकली एक मशीन होती है,
तुम लोगों को बता दूं कि वो एक ऐसी मशीन होती है जो कि ठंडी ठंडी हवा देती है। ठीक है, मतलब एक डब्बा सा होता है एसी, जो कि कमरों के अंदर अक्सर औकात लगा होता है, जो कि ठंडी हवा देता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि गरीब लोगों का जो एसी है ना, वो क्या होता है जी कि कमीज को जो है या जो है वो पानी से ठंडा करके ना पंखे के नीचे बैठ कर कहते हैं कि हम एसी के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो गरीबों का एसी ये होता है कि अपने कपड़ों को जो है वो गीला करके ना पंखे को ऑन करके नीचे बैठे होते हैं और एसी का मज़ा लेते हैं। तो एग्जैक्टली उसको भी एसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। लेकिन बेसिकली एसी एक डब्बा होता है लोहे का, और वो उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो ठंडी हवा देता है। ठीक है, ये आप इमेजिन कर लो। तो इमेजिन करो भाई आपके पास ये एसी लगा हुआ है, इस एसी के साथ मैंने कोई थर्मिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। ये मेरे पास आ गया भाई एक खूबसूरत सा थर्मिस्टर, ये मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और आगे मैंने इसको वायर के साथ जो है वो आगे मैंने बिजली के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, आपके पास टेम्परेचर क्या है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रूम टेम्परेचर में आपके पास टेम्परेचर कम है, अभी आपके पास टेम्परेचर कम है, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जब आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टर आपके पास किसकी, थर्मिस्टर की रेजिस्टर आपके पास ज्यादा होगी। तो होगा क्या कि भाई यहां से करंट आया, ये करंट निकला, करंट आपके पास निकला, तो जब आगे थर्मिस्टर से वो पास होगा तो अब थर्मिस्टर की रेजिस्टर इतनी ज्यादा है तो वो आगे करंट को पास नहीं करेगा। तो जब करंट पास नहीं होगा तो आपके पास एसी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि थर्मिस्टर आपके पास नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर भी काम करता है और पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर भी काम करता है। अभी हम नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर की एप्लीकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई जो ही आपके पास करंट गया, आगे आपने थर्मिस्टर लगाया हुआ है, तो थर्मिस्टर ने इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस की हुई है तो आपके पास करंट आगे पास नहीं हो रहा, तो ये एसी आपके पास अभी क्या है जी, ऑफ है। अब क्या हुआ, आपके कमरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी तो अब होगा क्या, अब ये करंट आपके पास एंटर हो रहा है, ये करंट आपके पास आ रहा है। अब इस थर्मिस्टर की रेजिस्टर कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट यहां से पास होना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट पास होगा तो एसी आपको ठंडी ठंडी हवा देना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक एसी आपके पास जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ का काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मिस्टर। तो आप ये समझ लें कि थर्मिस्टर आपके पास एक ऐसी खूबसूरत किस्म की डिवाइस है जो कि आपके पास किस में काम करती है जी, अपनी मर्जी से टेम्परेचर को देखते ही काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये एसी क्या होता है बच्चे, एसी बेसिकली एक डब्बा होता है खूबसूरत सा जो कि ठंडी ठंडी हवा देता है। हाँ जी, ये हाँ एग्जैक्टली हीटर में भी होता है, अभी हम हीटर की बात भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एसी का एक एप्लीकेशन जो कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर है, उसकी एक एप्लीकेशन ये आ जाएगी। अच्छा जी, अब एक और एप्लीकेशन नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर की देखते हैं। वो आपके पास क्या है जी, कि भाई सपोज करो भाई अगर आपके पास नीचे ये आपका ऑफिस आ गया, ये आपका खूबसूरत सा ऑफिस आ गया। ठीक है, और वैसे तो आप लोगों का ऑफिस तो किचन है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा ऑफिस भी है, वो ये आ गया। तो ये आपके पास खूबसूरत सा ऑफिस आ गया और इस ऑफिस के अंदर आपके पास एक छोटी सी टैंकी पड़ी हुई है। नहीं, मुझे पता है कि तुम लोगों का ऑफिस तो किचन है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप इसको इमेजिन कर लो कि एक ऑफिस होता है जहाँ पे लोग बैठकर काम करते हैं।
तो इमेजिन करो भाई आपके पास ये ऑफिस है और इसके अंदर एक छोटी सी टैंकी पड़ी हुई है, टैंकी, और टैंकी के अंदर जो है वो पानी पड़ा हुआ है। ये आपके पास पानी पड़ा हुआ है, वाटर जिसको आप लोग कहते हो, ये आपके पास पानी खूबसूरत सा ये पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, इस टैंकी के साथ एक छोटा सा थर्मिस्टर लगाता हूं। ये मैंने थर्मिस्टर लगा लिया और मैंने क्या किया, आगे जो है स्विच को, इसको स्विच के साथ ऑन कर लिया, स्विच के साथ मैंने लगा लिया। अब इनिशियली क्या हुआ, अभी आपके पास कमरे में आग नहीं लगी हुई, तो जब आपके पास रूम में आग नहीं लगी हुई तो आपके पास टेम्परेचर क्या है इस वक्त, टेम्परेचर आपके पास इनिशियल क्या है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपके पास टेम्परेचर इस वक्त कम है, तो रेजिस्टर आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब रेजिस्टर ज़्यादा होगी तो करंट आपके पास ये मूव किया इसने, तो जब वो थर्मिस्टर के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है थर्मिस्टर की रेजिस्टर आपके पास ज़्यादा है, तो ये आगे करंट को पास नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो ही आपके पास कमरे के अंदर आग लग जाती है, तो जब आपके पास कमरे के अंदर आग लगती है तो होता क्या है कि आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब वो कितना इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इट डिपेंड ऑन अपॉन योर कंडीशन। ठीक है, तो हुआ क्या, जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टर आपके पास कम होना शुरू होगी, तो जब रेजिस्टर कम होगी तो होगा कि आपके पास करंट ये पास होना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट पास होगा तो यहाँ पर आगे मोटर लगी होती है, तो मोटर में से पानी निकलना शुरू होगा और ये इसको आग बुझाने का काम शुरू कर देगा। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पर इस्तेमाल होगा। चलिए नेगेटिव के बारे में तो हमने देख लिया, दो एप्लीकेशन हमने रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख ली, तो सर क्या हमारे पास ये पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर हो सकता है, क्या वर्क हो सकता है? तो जवाब है हाँ भाई, आप इसको पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर की एप्लीकेशन देखते हैं। तो दूसरा मेरे पास क्या आ गया जी, पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। और 2 मिनट सब्र करो जरा। अब पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर में आपके पास होता क्या है कि यानी जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टर भी आपके पास इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टर भी आपके पास कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन क्या है जी, और वो है आपके पास एयर हीटर जो आपके पास है, हीटर आपके पास इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन आ गई। अब हीटर बेसिकली एक डब्बा होता है जो कि कमरे को गर्म रखने के लिए काम करता है। ठीक है, उसमें से हीट निकलती है, तो वो डब्बा जो है वो आपके कमरे को गर्म करता है जी। तो ये आपका कमरा आ गया और इसके अंदर एक खूबसूरत सा डब्बा पड़ा हुआ है और इस डब्बे का नाम क्या आ गया जी, हीटर। ठीक है, तो ये हीटर आ गया। अब इस हीटर के साथ आपने कोई थर्मिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, ये मेरे पास थर्मिस्टर आ गया और साथ में आपने इसको आगे स्विच के साथ ऑन किया हुआ है। अब नॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब आ गया, जब आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर आपके पास ज्यादा है, तो रेजिस्टर भी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब रेजिस्टर आपके पास ज्यादा होगी तो होगा क्या, आपके पास ये करंट गया, करंट इनसाइड द वायर गया। अब आगे टेम्परेचर आपके पास ज्यादा है तो रेजिस्टर भी ज्यादा है, तो होगा क्या, आपके पास ये जो आगे करंट है ये इसको पास नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टर इतनी ज्यादा है कि इसने इसको रोकने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जो आपके पास टेम्परेचर कम होगा
सर्दियों का मौसम आ गया, टेम्परेचर आपके पास कम हुआ, कितना कम हो गया, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो टेम्परेचर आपके पास कम हो गया तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी आपके पास कम होगी, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो होगा क्या, आपके पास ऑटोमेटिकली करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा, और जब करंट पास होगा तो आपके पास हीट निकलना शुरू होगी जो कि आपके कमरे को गर्म कर देगी। तो ये मेरे पास प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर की। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है जी। गॉट इट? ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज।